है। इसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है, ये जो कुंड है भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। कुंड है। कहाँ पे पड़ती है? ये भीतर गांव में पड़ती है। कौन से गांव में? लालपुर गांव में। का आयोजन किया गया था और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। के उसी से है ये मंदिर। और यहाँ पे जो हमारे उस जमाने में श्री कृष्ण जी के जमाने में जो यहाँ ग्वाल वाल मूर्छित हुए थे राक्षस। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आपके लिए लेकर आता हूं रोज नए धार्मिक स्थल के दर्शन। तो इस यात्रा के दौरान हम लोग आ पहुंचे हैं लालपुर गांव और यहाँ पे एक कुंड है, चेता कुंड जिसका नाम है, और बहुत ही प्राचीन कुंड है। भगवान श्री कृष्ण जी के ज़माने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसी के साथ एक मंदिर बना हुआ है, सिद्ध देरा है। और जो यहाँ पे श्री महंत हुए थे उनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और जो ये कुंड है, इसकी एक और खासियत बताई जा रही है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि जो इस कुंड का पानी है उसको अगर कोई साधु महात्मा किसी औरत को दे देता है जिसपे बच्चा नहीं होता तो उसका बच्चा हो जाता है। और इसी के साथ मैं आपको मंदिर का पूरा टूर कराऊंगा और जो यहाँ पे गणमान्य लोग हैं उनसे भी बातें कराएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग मेरे सामने जो कुंड देख रहे हैं इसका नाम है चेता कुंड। और जो ये चेता कुंड है इसकी एक अलग ही कहानी है, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। जो ये चेता कुंड है इसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है, ये जो कुंड है भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो ग्वाल बाल थे उनको चेत में किया गया था भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ही बनाया गया ये कुंड है। और इसी के साथ यहाँ का जो मंदिर है उसका आपको टूर कराते हैं। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। तो हमारे साथ एक छोटे भाई हैं, वो जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे पूछेंगे, बेटा ये कौन सी जगह है? ये चेता कुंड है। कहाँ पे पड़ती है? ये भीतर गांव में पड़ती है। कौन से गांव में? लालपुर गांव में। तो जैसा कि छोटे भाई ने बताया कि ये लालपुर गांव में पड़ती है और आप मेरे साथ देख सकते हो यहाँ पे श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया था और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो यहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठित हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आप सामने मेरे देख रहे होंगे, ये है राम दरबार। इस मंदिर पे एक छोटा सा राम दरबार बनाया हुआ है यहाँ के भक्तों के द्वारा, और उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। तो साथ में जो आपको मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता जी की मूर्तियां हैं, और साथ में हनुमान जी भी हैं। और उसी के साथ हमारे एक भाई हैं, वो इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। तो भाई इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। ये मंदिर हमारा बहुत प्राचीन है, श्री भगवान कृष्ण जी के उसी से है ये मंदिर। और यहाँ पे जो हमारे उस जमाने में श्री कृष्ण जी के ज़माने में जो यहाँ ग्वाल वाल मूर्छित हुए थे राक्षसों के प्रहार से, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ आकर के इस कुंड पे उनको चेतना दी थी, मतलब होश में लाया था। तो उसी जब से इसका नाम चेता कुंड पड़ा है। तो भाई इस मंदिर के बारे में कुछ बताओगे? ये मंदिर कब से बना? चेता कुंड के बारे में तो आपने बता दिया। ये मंदिर किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये मंदिर इसी चेता कुंड के ही वास नाम से प्रसिद्ध है हमारे। अच्छा। हाँ, और ये हमारे यहाँ संत महात्मा हुए थे, गंगादास जी महाराज जी, वे बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे। आज उनकी वर्षी है, यहाँ पे उनका जो भंडारा आयोजन किया। आई साल उनकी वर्षी होती है, भंडारा होता है आई साल। तो दोस्तों, चलिए आपको मंदिर का जो टूर है वो कराते हैं। सबसे पहले राम दरबार के दर्शन कराते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे जो इसमें प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं उनको दिखाएंगे। और जो नेक्स्ट प्रतिमा है ये माता रानी की है। माता रानी की है, माँ शेरोवाली की है। तो आप दर्शन कर लीजिए, मैं भी चरण स्पर्श कर लेता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे और भी प्रतिमाएं हैं, उनको आपको दिखाना चाहूँगा। ये भोले शंकर महाराज की हैं। आपको थोड़ा अंदर जाके मैं चरण स्पर्श कराता हूँ, बिल्कुल शांति में। भोले बाबा की छोटी सी प्रतिमा है, और इसके बाद बाहर भी कई प्रतिमाएं लगी हुई। राधा कृष्ण जी की प्रतिमा आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे साथ। राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर और अच्छी प्रतिमा बनाई हुई है मंदिर प्रशासन ने। और इसी के साथ चलिए अब नेक्स्ट वाली प्रतिमा को देखते हैं। ये शेरोवाली माता की है, फिर से आप दर्शन कर लीजिए। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दूंगा।
तो ये शेरावाली माता की है, इनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे अपने काम को जारी रखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बजरंगबली जी की मूर्ति है वो भी यहाँ पे प्रतिष्ठित है और उनका आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले तो चरण स्पर्श करते हैं और इस मंदिर पे ये भी बहुत सुंदर बनी हुई है और जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसके बाद बाहर प्रांगण में कुछ महात्माओं की मूर्ति हैं, उनके साथ आपको दर्शन कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जो आप मेरे सामने प्रतिमा देख रहे हो ये श्री श्री 108 श्री गंगादास जी महाराज की प्रतिमा है और जो आज ये आयोजन किया गया है यहाँ पे भंडारे का वो इन्हीं की बरसी पे किया गया है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे छोटा सा शिवाला बना हुआ है, उसको भी आपको दर्शन कराना चाहता हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। अब तो ये देखने को नहीं मिलती, बट पहले इन्हीं का पूजा की जाती थी। जो पूरा शिव परिवार है वो इस मूर्ति में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस शिवालय के अंदर दिखाई दे रहा होगा, सबसे छोटा सा शिवाला है। और इसी के साथ जो श्री गंगादास जी महाराज थे उनके चेले हैं, उनका आपको दर्शन कराएंगे। और गोपाल दास महाराज जी उनकी जो प्रतिमा है इनके चरण स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जो इनके भव्य दर्शन है वो कीजिए। और इसके बाद हम आपको जो यहाँ के व्यास जी हैं उनसे बातें करेंगे और बताएंगे इस मंदिर के बारे में क्या क्या महानता है, क्या क्या यहाँ पे चमत्कार हुए थे और क्या क्या लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूरा चेता कुंड है जो ये मंदिर है इसके बारे में बताया, चेता कुंड के बारे में बताया, जो इसका इतिहास है भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। अब इसके बारे में हमारे जो पुजारी जी हैं वो बताएंगे और उनसे बातें करते हैं। तो पहले आशीर्वाद लेते हैं पुजारी जी का। तो पुजारी जी इस मंदिर के बारे में हमें कुछ बताएं और इस चेता कुंड के बारे में कुछ बताएं। जब से चेता कुंड का निर्माण किया था भगवान श्री कृष्ण ने, उनके ज़माने से चेता कुंड बना हुआ है जी। जब ग्वाल वाले यहाँ पर मूर्छित हुए थे तो उनको चेतना लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कुंड का निर्माण किया था। अच्छा। उसमें से जल लेके उन पर छींटे मारे, मुंह पर छींटे लगाते तो उनको चेतना आई, तब से इस कुंड का नाम पड़ गया चेता कुंड जी। उसके बाद इस हमारे गांव का निर्माण हुआ करीब 1500 वर्ष पहले। अच्छा जी। जी। और तभी से चेता कुंड की कृपा से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ जी। और तभी से हमारे चेता कुंड की और हमारे इस मंदिर की, गांव का जो मंदिर है, इसकी सेवा पूजा होती है। यहाँ संत महाराज, महंत महाराज रहते हैं। और फिलहाल जिनकी आज बरसी है ये है हमारे गांव के, हमारे मंदिर के महंत थे पहले गंगादास जी। और गंगादास जी के गुरु थे नारायण दास जी। और परदादा गुरु थे वो थे हमारे चमेली बनवा चरण पहाड़ी वाले जी। चरण पहाड़ी से हमारी शाखा चली है वहाँ से। अच्छा। उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण किया काफ़ी दिन से और निर्माण किया उन्होंने, उनके ही सन्निधि में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उनके बाद सियाराम महंत महाराज रहे थे, उसके बाद रहे थे गोपाल दास जी जिनकी मूर्ति वहाँ लगी हुई है जी। उन्होंने भी इस मंदिर को खूब आगे उन्नति की ओर लेके गए थे जी। आज संतों की कृपा से हर साल हमारे स्वामी गंगादास जी की बरसी मनाई जाती है 1 जून की जी। हर साल सप्ताह का कार्यक्रम होता है, भगवान का भजन कीर्तन होता है और गांव का भंडारा होता है जी। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से हो रहा है जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारे जो पंडित जी हैं इनके श्रीमुख से सुना, इस मंदिर की बहुत ही अपार ही कृपा है, अपार ही जो इसका लीलाएं हैं वो हैं, उनके बारे में आपने जो हमारे पंडित जी हैं उनके श्रीमुख से सुना। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये मंदिर का जो इतिहास है भगवान श्री कृष्ण जी के ज़माने से जुड़ा हुआ है और ये बात हमें जो स्वयं मंदिर प्रशासन है उन्होंने ही बताई है और बिल्कुल सत्य भी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा और उससे पहले हम जो यहाँ पे जहाँ के श्री महंत थे उनके जयकारा लगाएंगे। तो बोलिए स्वामी गंगादास जी की जय। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।